नहीं दूसरा कोई दिल में मेरे, ईश तू ही हो स्वामी मेरे। नहीं दूसरा कोई दिल में मेरे, ईश तू ही हो स्वामी मेरे। आराधना मैं करता रहूं, करूं जीवन ये नाम तेरे। अगर परमेश्वर यीशु राज्य करेगा, पवित्र आत्मा राज्य करेगा, तो वो जब राजा हो जाएगा तो परमेश्वर का राज्य जब आता है तो बहुत चारों ओर आपके फ्यूचर में, आपके प्रेजेंट में परमेश्वर की महिमा, खुशियां आप देखेंगे। हालेलुया। इसलिए आओ मेरे भाई, आओ मेरे बहनों, आओ मेरे भाइयों, आओ मेरे बच्चों, बेटियों, हम प्रार्थना करें प्रभु से कि परमेश्वर का एक जबरदस्त अनुग्रह, परमेश्वर की योजना हमको पता चले, परमेश्वर की महिमा हम करें। हालेलुया। ओ इस वक्त मैं आपके नाम को ऊंचा उठाती हूँ मेरे राजा प्रभु, और आप ही हमारे राजा हो, आप ही राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हो। परमेश्वर हम आपको आज इनवाइट करते हैं, आपको हम आमंत्रित करते हैं, हम आपको न्योता देते हैं। परमेश्वर आइए सब चुनों पे राज कीजिए, आइए इस मीटिंग पे राज्य कीजिए, आइए इस लाइव पेज मेरी आवाज मैंने आपके हाथों में दी है, आपको सौंप दिए परमेश्वर। ये आवाज के द्वारा हर हजारों लाखों लोग एक जीवन एक खड़े होने पाए, लोग आनंद से विश्वास से भर जाए और आपकी महिमा उनके जीवनों में हो जाए। हालेलुया। स्तुति में विराजमान परमेश्वर, आराधना में विराजमान परमेश्वर, महिमा 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 जो स्वर्गदूत 24 घंटे करते हैं स्वर्ग में, हम आपको आराधना देने के लिए आए हैं, हम आपकी प्रशंसा करने आए हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, लव यू माय डियर होली स्पिरिट, वेलकम। लव यू माय जीसस, लव यू माय जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जब हम आराधना करते हैं, हमारा जो दिल, हमारा हृदय रहता है, हमारा शरीर, हमारे मन पर परमेश्वर की प्रेजेंस, इतनी एक स्वीट प्रेजेंस बहती है, और परमेश्वर से प्यार करने वाला उस प्रेजेंस को, उस उपस्थिति को महसूस करता है। सामर्थ्य से, अपनी दया से, अपने अद्भुत कार्य से जो आपने मुझे भरा है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। ये ताकत जो है, ये सांस जो है मेरे जीवन की, वो आपकी महिमा के लिए यूज हो जाए, वो आपकी महिमा और आपकी ग्लोरी दिखाने के लिए इस जगत। हालेलुया। आज बहुत से आपके लोग आपको देख रहे हैं परमेश्वर, आपको ढूंढ रहे हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपका सामर्थ्य हाथ प्रभु का आप देखना चाहते हो, प्रभु की बरकतें, आशीषें आपके जीवन में आप देखना चाहते हो, और इसी जीवन का रहस्य आज पवित्र आत्मा के प्रकाशन से आपको समझेगा, सत्य
सत्य आपको समजेगा, सत्य तुम्हाला समजेल आणि सत्य तुम्हाला बंधन मुक्त करेल. जब सत्य आपको मालूम पड़ेगा तो वो सत्य ही आपको बंधन से मुक्त करेगा. जब सत्य आपको मालूम पड़ेगा वो सत्य ही आपको जीवन से भरेगा. वो सत्य ही आपकी आंखों की, आपके मनों की, आपके हृदयों पर जो पट्टियां और गलत चीजों से, गलत जो शिक्षण से, गलत टीचिंग से जो दी गई थी, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ निकालेगा. हालेलुया. हालेलुया. क्योंकि बाइबल में लिखा है ज्ञान का अभाव. मेरे लोगों में ज्यादा ज्ञान नहीं है. मेरे लोगों को जितना सिखाया गया है उतना ही वो देखते हैं, लेकिन बाइबल में से खोज नहीं करते. उन लोगों का नाश हो रहा है. लेकिन आज हम वचनों के द्वारा, जब परमेश्वर का वचन आता है, मैंने पिछली रात को बोला मैनिफेस्टेशन ऑफ होली घोस्ट होता है. जब परमेश्वर का वचन आता है तो परमेश्वर का सामर्थ भी उसके साथ प्रकट होता है. हालेलुया. इसलिए मैं आपको यीशु मसीह के, मेरे प्यार भरे यीशु मसीह के, जो बहता है नदियाँ, जो बहता दरिया है, जो बहती नदी है, जो बहता सागर है, जो आपको समेटे है प्यार से, जो आपको समेटे है आशीष से, वो परमेश्वर के प्यार भरे यीशु मसीह के नाम से मैं आपको सलाम करती हूँ और आपका स्वागत करती हूँ इस लाइव प्रोग्राम में. हालेलुया. क्योंकि मेरा परमेश्वर आमंत्रित करने वाला परमेश्वर है. जिन लोगों को आपने शेयर किया है, इनवाइट किया है, आओ देखो. और यीशु को जानने वाले चेले एक ही बोलते थे. लोग बोले कि अरे नासरत से कुछ अच्छा निकलेगा क्या? उसने कहा आओ और देखो. तुम आके देखो. जिन लोगों ने आके देखा उन्होंने तो वो परमेश्वर की बहुत स्तुति की, बहुत महिमा किया. और वो लोग बोले कि जो हमने सुना था वो बहुत ही थोड़ा था. हालेलुया. 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 हमारा जो सुलेमान है, वो सुलेमान की अमेरिका, सुलेमान को परमेश्वर ने बहुत आशीषित किया. परमेश्वर ने उसको बहुत बढ़ाया. प्रभु ने बहुत अमीर किया. प्रभु ने ज्ञान का, बुद्धि का आत्मा उसको दे दिया. ये सुन के एक रानी आ गई कि देखती हूँ मैं कि जो मैंने सुना है वो सही है या गलत है. और जब वो आ गई, जब उसने देखा तो वो दंग रह गई. और वो बोली कि जो मैंने सुना था वो थोड़ा सा था, लेकिन यहाँ आके तो मैं बहुत बड़ा देख रही हूँ. हालेलुया. जो लोग आएंगे, लोग प्यासे हैं मेरे भाइयों, लोग भूखे हैं परमेश्वर के वचन, रहमा वचन के लिए. लोग रात रात ढूंढते हैं कि कोई तो परमेश्वर की आवाज मुझसे बात करे. आज कितने तो फोन कॉल के मेरे लोगों को आते हैं और बोलते हैं कि हम रात रात YouTube पे फिर देखते हैं कि हम मैसेजेस सुनते हैं. हालेलुया. प्रभु के लिए उनके दिल में प्यास है. वो जैसा हिरनी पानी के लिए तरसती है और वो भागती है जब तक वो पानी उसको ना मिले. वो दौड़ती है, दौड़ती है, दौड़ती है, और जब उसको पानी मिल जाता है वो पानी में जाके शांत बैठती है. पहले तो वो पानी पीती है और बाद में उसका जो बास, जो सुगंध आता है, हिरनी कही है, वो पानी में जाएगी तो वो सुगंध बंद होता है. शत्रु से वो सुरक्षित रहती है जब वो पानी में जाकर बैठती है शांत.
वैसे ही बहुत से लोग को आपको जिंदगी की जो आपने जो आशीषों के लिए आपने जो काम किया है, रात भर दिन भर आप जो काम करते हैं, वो आपको शांति नहीं देंगे, लेकिन परमेश्वर का एक वचन आपको शांति से भर देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको एक शांति ऐसा देता है कि आपका दिल भयभीत नहीं होता। एक आपका दिल प्रभु के सीने पे, प्रभु के पंखों के नीचे आप सुरक्षितता महसूस करते हैं। आप बोलते हैं कि मेरा जो कवच है, मेरा जो सील है, वो परमेश्वर का है और उसके समीप आके ही मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। और आज एक जबरदस्त मस्सा से आप भरोगे। मैं आज एक चैलेंज करती हूँ, आप जो सब देख रहे हैं, सब एक भी उससे छूटेगा नहीं। सबों के जीवन परिवर्तन होने की ये वक्त है, ये वक्त है मेरे प्रियो। ये चैलेंज मैं करती हूँ कि आपका पूरा जीवन ये मैसेज से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, पूरा टोटल परिवर्तन आ जाएगा। एक जो गाड़ियाँ हमारे जो हाईवे पे चलती है वो गाड़ियाँ, लेकिन जब प्लेन आता है तो प्लेन थोड़ी देर चलता है और ऐसे ही, और उस लोगों को लगता है कि हम नीचे ही है, लेकिन जब वो टेक ऑफ करता है तो पता चलता है कि यार रेस का फोर्स तो अलग है। वो फोर्स, वो पावर, वो गति, वो आपको वो जो वेग है, वो जो आपको वो स्पीड जो देता है, वो पवित्र आत्मा। हालेलुया। आज अगर आप चल रहे हैं तो परमेश्वर, आप थोड़ी थोड़ी सेवकाई में है, थोड़े थोड़े चीजों में थोड़ी सी आशीष है। बहुत प्रार्थना किया सिस्टर, बहुत उपवास किया, फिर ये चंगाई मिली सिस्टर जी, मैंने बहुत प्रार्थना की, बहुत सालों तक मुझे ये छोटा सा घर मिल गया। लेकिन जितना आप पवित्र आत्मा को, परमेश्वर को जानोगे, उतनी बड़ी बड़ी आशीष परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। यही प्रोफेसी है, यही भविष्यवाणी है। जितना आप परमेश्वर को जानोगे, जितना आप परमेश्वर को ज्यादा समझोगे, उतना ही आपका विजन बढ़ेगा, उतना ही आपका दृष्टांत बढ़ेगा, उतना ही आपका प्रकाशन बढ़ेगा और उतना ही ज्यादा आप परमेश्वर से प्यार करेंगे। और जो प्यार करता है प्रभु से, वो कभी खाली नहीं रहता। वो लाखों करोड़ों लोगों के लिए आशीष का कारण बनता ही है, क्योंकि वो ऐसी जगह पर पेड़ लगाया गया है, नदी के किनारे। हालेलुया। भजन संहिता पहला अध्याय में लिखा है कि जो पेड़ जो है, वो जो नदी के किनारे लगाया गया है, वो फल देता है। उसके जो पत्ते हैं मुरझाते नहीं, वो रस भरित, और वो जो फल रहते हैं उसके बहुत मीठे रहते हैं। हालेलुया। वो कभी मुरझाता नहीं पेड़, 12 महीने रहने 2 साल के वो फल लाता है। हालेलुया। और यही भविष्यवाणी है। परमेश्वर 12 महीने आपको ब्लेसिंग्स का, आशीष का स्रोत बनाने के लिए, आप खुद आशीष नहीं पाओगे, आप खुद तो पाओगे ही पाओगे, लेकिन औरों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए प्रभु आपको आशीषित कर रहा है। मेरे बच्चों, प्रभु आपको आशीषित कर रहा है। हमारे लव वंस जो हमसे बहुत, प्रभु के लहू के द्वारा हम इकट्ठे हो गए हैं, हम भाई बहन बन गए हैं। हाँ, मैं बहुत से लोगों की स्पिरिचुअल माँ हूँ। ऐसे लोग मुझे बोलते हैं, मैं तो एक प्रभु को नकारने वाली, लेकिन प्रभु जो सम्मान देता है, प्रभु जो महिमा का ताज हम पे चढ़ाता है, वो ताज हमको बढ़ाते जाता है, वो पवित्र आत्मा हमको बढ़ाते जाता है। कौन मैं कि मेरी कोई याद
रखे, लेकिन वो परमेश्वर का प्रकाश मुझ पे आया है और वही प्रकाश आप पे आया है, वही ज्योति आप पर चमकी है। आप हजारों लाखों करोड़ों लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। आपका दिमाग बिलीव नहीं करेगा, ये सोच और क्या कान बोलेंगे अरे ये बकवास है, लेकिन स्पिरिचुअल जो चीजें होती है वो ऐसे ही होती है मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु ने मुझे दिखाया था, जब मैं प्रभु में नहीं आई तब एक बहन थी और उसने बोला था कि प्रार्थना में उसको ऐसा दिखाई दिया कि बहुत से बड़े 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 30-30 फीट जो बड़े हैं ऐसे पोस्टर्स मेरे मीटिंग के लगाए गए हैं, बड़े बड़े रास्तों में लगाए, ऐसे प्रभु ने उसको विजन दिखाया था। और जब वो बहन ने मुझको बोला तो मैं इतना हंसने लगी, हंसते हंसते मैं रोल करने लगी, रोल हो रही थी, रोलिंग, इतना इधर जाओ उधर जाओ। मैं बोलती थी अरे एक आदमी को, एक हमारे मराठी में बोलते हैं कि एखाद्याला किती हरभऱ्याच्या झाडावर चढवायचं। चने का जो छोटा सा पौधा रहता है ना, वो उस पे क्यों मुझे चढ़ा रही है, तू इतना मुझे बता रही है तो इम्पॉसिबल है। मैं प्रभु से प्यार करती हूँ, मैं प्रभु से मरते दम तक लिपटी रहूंगी, यही मेरे लिए बस है कि मेरा यीशु मुझे मुक्तिदाता मिला। ऐसा करके मैं रोल होके हंस रही थी, ऐसे रोलिंग यहाँ से वहाँ, और वो मेरी इंग्लिश की टीचर थी। हालेलुया। और मेरी फ्रेंड भी, फिर अभी मेरी फ्रेंड है, वो बेस्ट फ्रेंड है। और ऐसा किया तो वो बोली आज तो हंस रही है, लेकिन प्रभु ने मुझे दिखाया है तेरे बारे में, प्रभु तुझे यूज करेगा बहुत आयस से टूटे लोगों के लिए। एक तरस की आत्मा तुझ में है लोगों के लिए, वो पवित्र परमेश्वर ने डाला है। और तब भी मैंने बिलीव नहीं किया मेरे बेटों, मेरे बेटियों, लेकिन आज मैं जब देखती हूँ मैं दंग रह जाती हूँ। कभी मैंने इमेजिनेशन भी नहीं किया कि आपके समीप आके लाइव प्रोग्राम में करूंगी, लेकिन जो प्रभु से प्यार करते हैं, किसी के आंखों ने नहीं देखा, किसी के कानों ने नहीं सुना, किसी के चित्त विचारों में नहीं ये बात आई, लेकिन परमेश्वर से प्यार करने वाले जो है, परमेश्वर से प्यार करने वाले आप लोग हैं, उनके लिए बड़ी बड़ी महिमा की बातें, महिमा की चीजें प्रभु ने करके रखी है। और मैं गारंटी के साथ ये भविष्यवाणी पर शब्द, क्योंकि मैं प्रॉफिटिक अनॉइंटिंग लेके एक भविष्यवादी का आत्मा लेके चलने वाली हूँ। 5-fold मिनिस्ट्री में 2nd नंबर पर आता है प्रेरिताई का आत्मा, भविष्यवक्ता का आत्मा। वो आत्मा लेके, भविष्य का आत्मा लेके चलने वाली मैं स्त्री हूँ, और मैं जो बोलूंगी वैसा ही होगा। आज आपका जीवन हजारों लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रभु आशीषित कर रहा है। जितना आप खुद को बढ़ाओगे उतना आप बढ़ते जाओगे, जितना आप खुद को सीमित रखेंगे उतना आप कम होते जाएंगे। बहुत से लोग ये प्रार्थना करते मैंने सुनी है, प्रभु तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। और जब प्रभु की बढ़ने की बारी आती है तब बोलते हैं नहीं प्रभु मुझे इतना नहीं जमेगा, बहुत से प्रॉब्लम है प्रभु, मुझे नहीं प्रभु आपकी गलती है, शायद मुझे चुना है, मुझे बहुत प्रॉब्लम है, मुझे इंग्लिश का प्रॉब्लम है प्रभु, मुझे मराठी का प्रॉब्लम है, मुझे हिंदी का प्रॉब्लम है, मैं तोतली हूँ, मैं तोतला हूँ प्रभु, मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है प्रभु, मुझे बच्चों का प्रॉब्लम है प्रभु, मुझे फाइनेंस का प्रॉब्लम है प्रभु, अभी मैं नहीं, आपने गलत व्यक्ति को चुना है, प्रभु को आप सिखा रहे हैं। सोचा आपने, प्रभु को आप सिखा रहे हैं कि प्रभु अरे आपको नहीं समझ में आया कि मैं बहुत गलत इंसान, गलत औरत, गलत लड़की, गलत लड़का हूँ प्रभु, मेरे से नहीं होगा। प्रभु बोलता है अरे तेरे से कौन बोला कि मैं कब बोला कि तेरे से होगा, लेकिन मैं तेरे
द्वारा करूंगा। हालेलुया। जो तुमसे नहीं होगा वो प्रभु तुम्हारे द्वारा करेगा, आमेन। क्योंकि उसका आत्मा आता है। प्रभु जब हमारे जीवन में एंट्री करता है हृदय में, तो उसका जीवन जीने के लिए हमको उसको बोलना है, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम जीसस। हालेलुया। हालेलुया। और मेरे बच्चों, यही एक वेलकम पवित्र आत्मा को, यीशु को जो इनवाइट आपने किया है, वो आपके चारों ओर स्वर्गदूत लाएगा। वो आपके चारों ओर आशीषित से भरा जीवन लाएगा। हजार लाखों तकलीफें रहने दो, लेकिन वो परमेश्वर आपको करोड़ों बार उससे निकालेगा। समझ में आया? हालेलुया। जितना आप आपने की तकलीफ आपके आंखों से देखते हैं, प्रभु के आंखों से देखिए, क्योंकि जितना बाइबल में जो लोगों ने ज्यादा प्रभु के लिए सहा, बहुत से लोग खुद के लिए ही सहते हैं और बोलते हैं, प्रभु मुझे आशीषित करो, प्रभु मुझे आशीषित करो। आशीष कहाँ है? आशीष परमेश्वर के साथ चलने में है। आशीष प्रभु को नजदीक से जानने में है। हालेलुया। आशीष प्रभु के वचनों पर मनन करने में है। आमेन। आशीष जो है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर से प्यार करने में है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो प्यार करता है वो आराधना करता है, और जो आराधना करता है उसका प्रमोशन जो है वो होता ही है। हालेलुया। हालेलुया। उसका प्रमोशन कोई नहीं रोक सकता। इब्राहिम ने प्रभु की आराधना की, उसका प्रमोशन हो गया। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद प्रभु की आराधना करता था, उसका प्रमोशन हो गया। जिस किसी ने प्रभु की आराधना की, जिन लोगों ने अपनी वेदी सीधी की, उनका प्रमोशन 100% है। हालेलुया। 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 सेवकाई ज्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा का गॉगल जब हम पहनते हैं, पवित्र आत्मा की नजर से हम देखते हैं, तो हर एक प्रॉब्लम, हर एक तकलीफ, हर एक जो विरोध आता है, वो आपको बढ़ाने के कार्य करता है। हर एक खड्डा जो आपके लिए लोगों ने खोदा है, लोगों ने खुद तैयार किया है, वो आपको प्रभु के कॉलिंग की ओर लेके जा रहा है, प्रभु की बुलाहट की ओर लेके जा रहा है, प्रभु के आशीष की ओर लेके जा रहा है, प्रभु की चंगाई की ओर लेके जा रहा है। इसलिए आज आनंदित हो जाए, इसलिए आज प्रभु से बोले कि लव यू जीसस, लव यू जीसस, लव यू जीसस। लोगों से ज्यादा लड़कियों से, लड़कों से लव यू बोलना छोड़ के मेरे यीशु से, पवित्र आत्मा से सुबह जल्दी उठे, कभी भी उठे, 10 बजे उठे, 12 बजे उठे मेरे बच्चों, लेकिन उठने के बाद बोलो लव यू जीसस, लव यू होली स्पिरिट, लव यू जीसस। इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुमसे, आराधना और गहराई से। ये जो आप सोचते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि उषा सिस्टर का जो शब्दों का जो संग्रह है वो बहुत बड़ा है। बहुत से लोग बोलते हैं कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है। बहुत से लोग बोलते हैं कि आपका स्टाइल बहुत अच्छा है, लेकिन ये सारा जीरो है जब पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं है, जब प्रभु की प्रेजेंस में आप नहीं बैठते। मेरे प्रियो, मुझे कुछ नहीं आता था, एक नाकारा हुआ पत्थर में थी, लेकिन मेरे प्रभु ने मुझे चुना, क्योंकि जिनको हर व्यक्ति नकार देता है, उनको प्रभु चुनता है, हालेलुया। उनको प्रभु लेके चलता है। Yes. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको पूरी तरह से आजाद कर रहा है, Yes. आजाद कर रहा है। बहुत से लोग बोलते हैं कि आशीष आशीष,
आशीष नहीं चाहिए। मैं जो औरत बैठी हूँ, मैं एक ही बोलती थी, मैं प्रभु के साथ रहूंगी, प्रभु के समीप आराधना करूंगी, प्रभु से प्यार करूंगी। प्रभु सिर्फ मुझे आप चाहिए। प्रभु कितने भी तकलीफें आ जाए, मुझे गॉगल था कि समर्पित जीवन जीने का। और एक ही था कि मैं बोलती थी कि कुछ भी हो जाए मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। आप भी ऐसे व्यक्ति है तो आपका 100% प्रमोशन डिक्लेयर है कि होगा ही होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, जब मुझे पता चला कि आशीष, चंगाइया, बहुत से लोग बीमारी भी आई तो बोलते प्रभु की ओर से है, बहुत से लोग मौत भी आ गई तो बोलते प्रभु की ओर से है, बहुत से लोग बोलते हैं गरीबी भी आ गई तो बोलते प्रभु की ही ओर से है। हालेलुया। लेकिन अगर ये सब प्रभु की ओर से होता तो मेरा परमेश्वर सबसे पहले आदम और हव्वा को तैयार करता। लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं, पर पिता ने ऐसा नहीं किया। पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा ने ऐसा नहीं किया। सबसे पहले उनकी जो जरूरतें थी, जब सबसे पहले जो उनको चाहिए था वो तैयार किया प्रभु ने। और फिर प्रभु ने आदम और हवा को तैयार किया और बोला कि इन सब पे तुम राज करो। हालेलुया, अधिकार करो इन सब पे, आकाश के पक्षियों पे, ये जीव जंतुओं पे, वो पानी में जो मछलियां है सब प्रकार के है, सब पेड़ पौधे, सब कुछ जो रेंगने वाले हैं, सब पे तुम अधिकार करो। प्रभु का इच्छा है उनके लोग रूल करें, अधिकार करें, ब्लेसिंग्स में चले, चंगाई में चले, और एक के लिए नहीं, और नेशंस के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया। आप बहुत लोगों से उधार लेते होंगे, पैसे लेते होंगे, लेकिन प्रभु की इच्छा है कि बाइबल का वचन भी है, आशीषित का अनुवाद में 28 में है कि तुम लेने वाले नहीं लेकिन देने वाले बनो। हालेलुया। प्रभु का ये आशीष है मेरे प्रियो। और प्रभु आज आपसे जो बात कर रहा है वो आशीषों की बात है। आज जो 7वां दिन है, चंगाई, आशीष, छुटकारा जो आपने बहुत सालों, कोई लोग 25 सालों से 30 सालों से मेरी सेवकाई में देखा है कि बहुत से लोग पूरे बाल पकने तक एक ही विचार में रहते हैं, वो बढ़ते नहीं। और वो बोलते हैं कि प्रभु का प्रॉब्लम है, शायद प्रभु का हाथ इतना बड़ा नहीं है, शायद नहीं, मेरे प्रभु का हाथ इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, आपकी सोच से परे है वो। हालेलुया। अगर एक आदमी ने सोचा कि परमेश्वर, छोटे से गांव का भी वो रहने दो, लेकिन वो बोला कि प्रभु मुझे राष्ट्रों के लिए आशीष का कारण बनना है, परमेश्वर उसको चुनेगा और परमेश्वर वो सब कुछ उसमें डालेगा। आज बड़े से बड़े सेवक की आप देखो टेस्टमनियां, आज छोटे से छोटे सेवक की भी टेस्टमनियां देखो, जो लोगों ने खुद को खोल दिया, खुद के दिलों को प्रभु के लिए खोल दिया। मरो या जीव आपके लिए, वो लोग कुछ लेके नहीं आए थे, लेकिन मेरे प्रभु ने इतना उन्हें बढ़ाया। टीबी जोशुआ को इतना परमेश्वर ने बढ़ाया। कैथरीन कोलमन के पास खाने के लिए अच्छे मछली और लेने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन प्रभु ने इतना उसे आशीषित कर दिया। आज के भी बड़े बड़े दास रहने दो, प्रभु ने उनको बढ़ाया है क्योंकि उन्होंने उनका दिल खोल दिया है। उन्होंने प्रभु के साथ चलने का ठान लिया था। वो बोले तकलीफ मुझे नहीं रोकेगी, आंधी तूफान मुझे नहीं रोकेगी, लेकिन आंधी तूफान को रोकने वाला, थमाने वाला मेरे साथ है और मैं प्रभु की साथ चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट की सांस तक वो प्रभु पर विश्वास रखे रहे और लास्ट की सांस तक प्रभु ने मौत से उनको बाहर निकाला।
कुछ तो सेवक मर भी गए थे, लेकिन फिर प्रभु ने उनको बाहर निकाला। ऐसी कितनी तो टेस्टमनियां है। प्रभु ने मुझे इसलिए बुलाहट दी है मेरे प्रियो, एक ही चीज के लिए प्रभु ने मुझे बुलाहट दी है, उसका राज्य यहाँ लाने के लिए। उसका राज्य जो है भारत में, पूरे राज्यों में, पूरे वर्ल्ड में लाने के लिए प्रभु ने मुझे बुलाहट दी है। और हर एक सेवक को इसी के लिए प्रभु ने बुलाहट दी है। प्रभु की बुलाहट ये नहीं है वो सेवक के अंदर पाप में फंसा है, वो दासी के पास पाप में फंसी है, वो पैसे कैसे लूटता है, ये पैसे कैसे लूटता है, ये वचन गलत प्रचार करता है, ये वचन गलत प्रचार करता है, ये झूठे भविष्यवक्ता है, ये झूठा प्रेरित है। ये करने के लिए प्रभु ने आपको प्रभु के राज्य के लिए बुलाया नहीं है। प्रभु ने आपको बुलाया है उसका राज्य लाने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, लोगों में प्यार बांटने के लिए, लोगों को जो गिरे हुए हैं, जो मरे हुए हैं, उनको जिलाने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। बहुत से जो लोगों को सेवकाई की अगुवाई है, उनको परमेश्वर के साथ रहने का कैसा रहस्य है ये पता नहीं है, इसलिए प्रभु ने मुझे बुलाया है, आपको बुलाया है, इसका उसका पाप निकालने के लिए, इसके विरुद्ध बोलने के लिए। पीछे प्रभु ने आपको बुलाहट नहीं दी, मुझे भी बुलाहट नहीं दी प्रियो। इसलिए परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार लेके मैं आई हूँ, इसलिए परमेश्वर के राज्य का आशीषित का जो परमेश्वर की आशीष लेके आई हूँ। आप वो नदी है, सुनिए ये प्रभु का वचन है, आप वो नदी है जो औरों को आशीषित से भरेगी। मैं वो नदी हूँ जो औरों को बुलाहट की ओर लेके चलूंगी। ये इसलिए प्रभु ने मुझे बुलाया है, इसलिए प्रभु ने आपको बुलाया है। हालेलुया। आप पहली बार भी सुन रहे होंगे, लेकिन प्रभु आपके जीवन में कुछ तो कर रहा है। प्रभु आपके जीवन का पूरा जो फोकस है वो यहाँ से यहाँ चेंज कर रहा है। जब आपका फोकस चेंज हो जाएगा तो परमेश्वर एक नजदीक से आप देखोगे प्रभु को, तो बोलेंगे वाह प्रभु तू कितना बड़ा है रे मेरे बाप। आपका बाप कितना भी बड़ा रहने दो, आपकी माँ कितनी भी आप माँ बाप अमीर रहने दो, आपका हस्बैंड कितना भी अमीर रहने दो, लेकिन हर एक व्यक्ति को एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन है, लिमिटेशन है। वो उस लिमिटेशन से आगे नहीं कर सकता, लेकिन मेरा परमेश्वर को लिमिटेशन नहीं है, वो हर एक लिमिटेशन ब्रेक करता है। और जो आपके नजदीक आपसे प्यार करने वाले आपके लिए नहीं कर सकते, वो मेरा जिंदा खुदा इजी से कर देता है, वो मेरा पवित्र आत्मा इजी से कर देता है, क्योंकि वो नदी में परिवर्तन करता है, आपको रिवर में परिवर्तन करता है। हालेलुया। जब हम बाइबल को देखेंगे, जब प्रारंभ में ही जब दूसरे अध्याय में हम देखेंगे तो प्रभु ने एक नदी तैयार की वो वाटिका को भिगाने के लिए। हालेलुया। और जब वो उत्पत्ति दूसरा अध्याय 10वें वचन में एक महानदी अदन से निकली। हालेलुया। और उसको 4 जो ब्रांचेस आई, वो अलग अलग जगह पर वो गई, और वो नदी जहाँ कहीं गई उधर सोना निकलता था।
हालेलुया। हालेलुया। चौका सोना, वो नदी जिधर किधर गई उसमें से मोती निकलते थे, उसमें से प्रेशियस प्रेशियस जो स्टोन्स थे वो रूबी के जैसे, हीरे के जैसे वो निकलते थे मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर हमारा जब हमको नदी में परिवर्तन करता है तो ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स आते हैं। हालेलुया हालेलुया। 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 और ये वचन आपके जीवन को परिवर्तन कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन है हेजकेल का 47 जो अध्याय है, वो पूरा अध्याय आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा मेरे प्रियो कि जो वो अध्याय है मंदिर से बहता सोता। हालेलुया। हालेलुया। जो नबी हेजकेल है, जब जो नबी हेजकेल है, वो हेजकेल को क्या हुआ, एक पुरुष लेके चला और वो पुरुष उसको मंदिर के द्वार के पास लेके गया, मंदिर का द्वार। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले वचन में लिखा है, फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया। आज पवित्र आत्मा आपको वो मंदिर के द्वार पे, फिर से आप किधर है, वो बोलेगा कि मंदिर के द्वार तक आओ, मंदिर के दरवाजे तक आओ और देखो कि मंदिर का दरवाजा, आज मंदिर क्या है, तुम्हारा ये शरीर जो है परमेश्वर का टेम्पल है, होली गोस्ट का टेम्पल है। ये शरीर जो आप पवित्र आत्मा आपको लेके चलेगा वो परमेश्वर के मंदिर के दरवाजे तक। और उसने दिखाया कि एक सोता उससे उसके मंदिर के दरवाजे के नीचे से निकला है। हालेलुया। और वो पूरा आप देखेंगे वो क्या हुआ, वो पुरुष क्या करता है, वो आदमी क्या करता है, 1000 तक नापता है। 1000 तक नापने के बाद, हाथ नापने के बाद वो बोलता है हिजकेल को, चलो अब हमें चलना है। हालेलुया। सुनो, उसने परमेश्वर के भवन से लेके 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। हालेलुया। वो आदमी ने क्या किया, वो मंदिर के दरवाजे से 1000 नापा और वो लेके चला पानी में से हिजकेल को। टखनों तक जब हिजकेल था, आप सोचिए, आप इमेजिन कीजिए, हिजकेल के पाँवों को पत्थर लगते होंगे, हिजकेल जिधर से जा रहा है कुछ तो चुभता होगा उसके पाँवों में। हिजकेल जब जा रहा था, वो आदमी उसको लेके चल रहा था, कुछ तो होता होगा, तकलीफ होती होगी, पत्थर घिसते होंगे उसके पाँव को। फिर वो आदमी ने क्या किया, जब हिजकेल नबी ने 1000 नाप, जब वो रस्सी नापी थी, वो डोरी नापी थी, वो चलने के बाद उसने फिर 1000 माप कर मुझे चलाया। जब दूसरी बार 1000 नापा तो वो घुटनों तक आ गया पानी। हालेलुया। लेकिन वो नापते रहा, वो घुटनों के बाद फिर से 1000 नापा और फिर कमर तक पानी आ गया। लेकिन हिजकेल भविष्यवक्ता को उसने वो पानी में अकेला नहीं छोड़ा, वो पानी में उसकी अगुवाई करता चला गया, उसका हाथ पकड़ कर लेके चला गया। मेरे प्रियो, ओ हालेलुया, प्रभु को सेवको, परमेश्वर के दासो, प्रभु के प्रिय बेटे बेटियों, प्रभु के याचक गणों, प्रभु की इच्छा है कि हम वो पानी में से चले, वो पवित्र आत्मा के अगुवाई से हम चले। वो पानी जीवन का स्रोत है, वो स्रोत के साथ हम चले, वो जो मार्ग से आपको ले जाएगा, हीलिंग, डिलीवरेंस, मिरेकल्स, ओ अपोस्टोलिक अनॉइंटिंग। हर एक, मैं एक ही बोलती हूँ, हर एक व्यक्ति, हर एक अपोस्टल्स जो है
वो सबसे पहले मिशनरी होता है, वो पंक्ति सेवा करता है, फिर अपोस्टल हो जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर उनको बढ़ाता है। हालेलुया। कमर तक आने के बाद फिर 1000 नाप उसने नापा उस व्यक्ति ने, और हिजकेल बोला कि कमर के ऊपर जब वो पानी गया तो कोई भी उसमें से चल नहीं सकता था। मैं भी उस पानी में से चल नहीं सका। अगर मैं पानी में नहीं चल सका तो क्या हुआ, उसने मुझे तैर के, हालेलुया, तैरना सिखाया और मैं तैरने लगा उस पानी में। हालेलुया। जब वो पानी में बहने लगा, तैरने लगा तो उसका फोर्स खत्म हो गया। टखनों तक, घुटनों तक, कमर तक उसकी खुद की ताकत थी हिजकेल की, लेकिन वो ताकत भी खुद की नहीं थी। वो हाथ लेके चल रहा था, उसको गाइडेंस कर रहा था, उसको मार्गदर्शन कर रहा था, उसको सिखा रहा था मेरे प्रियो। और फिर बाद में जब वो बढ़ गया पानी तो तैरने के लिए भी उसी ने लगाया। और बाद में वो पूरा अध्याय पढ़िए, उसने उसका हाथ लेकर बाहर, फिर से नदी के बाहर लेके आया। और वो आदमी हिजकेल से बोला, ए मेरे हिजकेल, तूने देखा है? वो बोला, क्या? नदी के दोनों तरफ देख, दाई तरफ देख, बाई तरफ देख, दोनों तरफ हरे भरे फलदायी पेड़ उग गए हैं। What a wonderful, what a miracles, ए सुपर नेचुरल मिरेकल्स है। कुछ लोग थोड़ी देर चलते हैं, टखनों तक चलते हैं और बोलते हैं बहुत तकलीफें है, बहुत प्रॉब्लम है। नहीं, प्रभु की इच्छा है कि आप वहां नहीं रुके। घुटनों तक आए, घुटनों तक भी आप नहीं रुके, कमर तक आए, कमर से भी ऊपर पानी में आप चलने की प्रभु की इच्छा है। प्रभु की इच्छा नहीं, प्रभु की इच्छा सिर्फ इतनी नहीं है कि आप आपके छोटे से गांव को सिर्फ आशीषित करें। प्रभु की इच्छा है आपके छोटे से गांव को, आपके सिटी को, आपके पूरे राज्य को, फिर आपके देश को, और फिर परमेश्वर चाहता है कि राष्ट्रों के लिए आप एक ब्लेसिंग्स का कारण बने। हालेलुया। जितना आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलेंगे उतना वो आपको बढ़ाते चला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि उसके सेवक ब्लेसिंग में रहे। प्रभु चाहता है कि उसके विश्वासु आशीषित का कारण बने। प्रभु चाहता है कि आपकी सारी जरूरतें उसकी महिमा से पूरी हो जाए। ये प्रभु की इच्छा है मेरे प्रियो। यही नहीं होता तो हिजकेल का 47 अध्याय या बाइबल में नहीं होता। परमेश्वर यही दिखाता है। आप आगे आगे देखिए, आप आगे अगर पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि वो एक नदी बन गई। छोटा सा सोता था लेकिन चलने लगा, लेकिन उसका एक ही रहस्य था कि वो परमेश्वर के मंदिर में से निकला था, प्रभु की ओर से निकला था, प्रभु के अंदर से निकला था। आज आपका ये शरीर जो है, आज आपका ये जो मुख है, आपका ये मुंह है, ये प्रभु ने आपका, वो प्रभु आपके अंदर रहता है। पवित्र आत्मा का आप मंदिर हो। ये पूरा शरीर पवित्र आत्मा को और परमेश्वर को सौंप दीजिए और सोता यहाँ से निकलेगा। हालेलुया। यहाँ आपके अंदर से निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड। और वो आपको बढ़ाएगा। एक वो सोता ही नहीं रहेगा। आप जितना प्रभु की आवाज सुनोगे, जितना पवित्र आत्मा की अगुवाई से आप चलेंगे, उतना आप बढ़ते जाएंगे, उतने आप फूलते फलते जाएंगे। और परमेश्वर ने हिजकेल को दिखाया कि वो जो पेड़ थे उनको इतना फल आया मेरे प्रियो, इतने अच्छे फल थे, वो खाने के लिए बहुत मीठे और रसभरित, वो बहुत अच्छे फल थे, वो शरीर की ताकत बढ़ाने वाले
फल थे। परमेश्वर आपको बढ़ाने वाला परमेश्वर है। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, लेकिन जब वो नदी में परिवर्तन हो गया, उसका नदी में परिवर्तन हो गया, तो क्या हुआ, वो नदी जिधर किधर गई, जिधर किधर गई, वो वहाँ के जल को वो आशीषित करती गई। वहाँ परमेश्वर ने उसको बढ़ाता चला गया। वहाँ के लोग आशीषित से भर गए। आजू बाजू में जब वो सिटी बड़ी बड़ी बढ़ती होगी, तो वहाँ के लोग उस पानी से आशीष करते होंगे। बाइबल में लिखा है, वो ताल के तीर पर 9वें वचन में लिखा है, और जहां जहां यह नदी बहे, वहां वहां इस प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे, और मछलियां भी बहुत हो जाएगी। हालेलुया। आपकी आशीषें बहुत हो जाएगी। ये प्रभु की इच्छा है, ये प्रभु की योजना है। प्रभु आपके जीवन से यही चाहता है कि बहुत मछलियों से आपका जीवन, आपका भंडार भर जाए। वो मछलियां इकट्ठी करके आप बेच देंगे और पैसा आ जाएगा। वो पैसा परमेश्वर के राज्य में बोओगे, खुद आनंद से खाओगे, दूसरों को भी आशीषित दोगे, वो प्रभु को धन्यवाद दोगे। ये प्रभु की इच्छा है मेरे प्रियो, ये प्रभु की इच्छा है। हालेलुया। और यहाँ लिखा है कि क्योंकि बहुत मछलियां हो जाएगी, क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है और ताल का जल मीठा हो गया है। जो खारा जल था, जो खराब जल था, जिसमें कोई बसता नहीं था, उसका ताल का पानी कोई पी नहीं सकता था, वो जो सारे जगह की जिधर किधर वो नदी जाती है, वहाँ के जल को मीठा बना देती है। जहाँ किधर वह नदी जाती है, वहाँ मछलियां बढ़ते जाती है। आप सोचिए, थोड़ा पानी रहेगा, थोड़ा कुआं रहेगा, तो छोटी छोटी मछलियां, तालाब में छोटी छोटी मछलियां रहेंगी, लेकिन नदी में बड़ी बड़ी मछलियां रहती है। हालेलुया। बड़े बड़े ब्लेसिंग्स रहते हैं, और ये ब्लेसिंग हो जाएंगे। ताल के तीर पर मछुए खड़े रहेंगे, और एदेन से लेकर एनेग्लेम तक वे जाल फैलाए जाएंगे, और उन्हें महासागर की सी भांति भांति की अगणित मछलियां मिलेगी। जो सेवक है, जो सेवकाइया है, परमेश्वर चाहता है कि उसके मछुए, उसके अगुवे खड़े हो जाए, और बहुत से तालाब की, और बहुत से लोग जो है, बहुत से जो परमेश्वर की आशीषें है, उन सेवकों को मिले, उन पासवानों को मिले। सेवक की कलीसिया बढ़ती जाए। हालेलुया। कलीसिया बढ़े, ये प्रभु की योजना है। हालेलुया। इसलिए आनंदित हो जाए। प्रभु की यही प्लान आपके जीवन के लिए है। मेरे परमेश्वर के बड़े अभिषिक्त महान दासों कि प्रभु चाहता है कि आप बढ़े, आपको बड़े बड़े मछलियां, बड़ी बड़ी आशीषें आपको मिले। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये प्रभु चाहता है आपसे। और बाइबल फिर से लिखा है परमेश्वर ने, परंतु ताल के पास, वो वचन में ज्यादा पढ़ना नहीं चाहती, 12वें वचन में लिखा है कि और नदी के दोनों तीरों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते न मुरझेंगे। हालेलुया। और उनका फल ना कभी भी बंद नहीं होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें से महीने महीने, हर एक महीने में उनको फल आएगा। परमेश्वर का ये वचन है। हर एक महीने में आप कुछ तंगी से नहीं रहोगे, लेकिन हर महीने में, साल के 12 भी महीने आप एक ब्लेसिंग का सोता बनोगे। यीशु आपको यही आज
बता रहा है कि मैं तुमको एक आशीष की नदी बनाऊंगा और वो सोते का परिवर्तन एक नदी में करेगा। हालेलुया। आप सोचिए कि सागर की जो मछली, आप कितना बड़ी मछली चाहते हैं? आप एक मछली चाहते हैं? आप कोई लोग बोलेंगे कि बाबा मुझे 1 किलो की मछली मिले अच्छा है, आज का दिन का हो जाए बस है। उनको उनके विश्वास के अनुसार मिलेगी। कुछ लोग बोलेंगे 10 किलो की एक मछली, मुझे ऐसे 1000 मछली चाहिए। प्रभु बोलेगा आमेन, हालेलुया। और प्रभु बोलेगा कि जाओ और गहराई में जाओ, और गहराई में जाओ, और गहराई में जाओ, और बढ़ते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। और वो कुछ लोग तो इतने लोग बोलते हैं ज्यादा लालच अच्छा नहीं है राजा लेकिन प्रभु के राज्य के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। आमेन। प्रभु अनलिमिटेड आपको बढ़ाएगा, अनलिमिटेड प्रभु आपको आशीषित करेगा। सिर्फ जो आपको थोड़े से पैसे लेकर अनलिमिटेड जो देता है पैकेज, उस पे ध्यान मत दीजिए, लेकिन हमारा जीसस जो अनलिमिटेड लाइफ, अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स, अनलिमिटेड ग्लोरी, अनलिमिटेड पावर, अनलिमिटेड हीलिंग की सेवकाई जो आपको देता है, वो सार्वकालिक रहने वाली है। आपकी आग, आपके हाथ से वो कोई छीनेगा नहीं, आपके अंदर से वो कोई आपको नहीं ले लेगा, क्योंकि वो सोता जो है वो पवित्र स्थान से निकला है। हालेलुया। और पवित्र स्थान से निकला सोता कभी खत्म नहीं होगा। वो फल लाएंगे, वो फलेंगे, फूलेंगे, बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। और मेरे परमेश्वर ने, ये तो एक नदी के बारे में है। अगर आप चाहते हैं एक मछली मुझे 3 टन की चाहिए, ऐसे मुझे लाख मछली चाहिए, प्रभु बोलेगा राजा और नजदीक, और मेरे नजदीक, और गहराई में चल, और तैरने लग। स्विमिंग लेवल पे आप आएंगे। जब स्विमिंग लेवल पे आप आएंगे, वो वंडरफुल, वहाँ शार्क रहने दो, वहाँ बड़े बड़े मछली रहने दो, वो सारे आपके लिए आशीषित का कारण हो जाएगी। सारे आपको धन कमाने का साधन नहीं बोलती, लेकिन राष्ट्रों को देने के लिए प्रभु आपको आशीषित करेगा। राष्ट्रों को, गरीब राष्ट्रों को देने के लिए प्रभु आपको आशीषित करेगा। ये सेवकाई हमारी जिंदगी है। सेवकाई देख के, सेवा कैसी है अब मेरे पति को और मुझे भी पता नहीं था। हम निश्चय के प्यार में थे, और जब शादी होके 1-2 नहीं महीने हो गए, हम सेपरेट हो गए, और तब से हम दोनों इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री करते हैं। हमारा पहली जो, हमको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, हमको सपोर्ट यीशु ने किया। टखनों तक चले, तकलीफें ज्यादा थी, घुटनों तक चले, पाँव कुछ नीचे है दिखाई नहीं देता, और कमर तक चले, लेकिन उसने मरने नहीं दिया। हालेलुया। वो बढ़ाते चला गया। हमारी महीने की कितनी आपकी सैलरी रहेगी उषा सिस्टर? कितने में आप घर चलाती थी? मैं नहीं बता सकती आपको मैंने कितने में घर चलाया है, कि बहुत से दिन तो हमने घर में खाना नहीं खाया था, लेकिन एक दिन भी प्रभु ने भूखा नहीं रखा। कोई तो हम जिधर किधर जाते थे खाना देते थे। एक अमीर घर की लड़की प्रभु को देख के चली, प्रभु को देखा और निकल पड़ी। एक विधर्मी घर का लड़का प्रभु को देखा, जवानी दे दी। मेरे हस्बैंड ने 19 साल में प्रभु को अपना जीवन दिया है मेरे प्रियो। और प्रभु की योजना, प्रभु कैसा है, प्रभु को नजदीक से जाने, इसलिए वो निकल पड़े। लेकिन परमेश्वर ने हमको बढ़ाया। प्रभु ने हमको बढ़ाया है, वही प्रभु आपको बढ़ाएगा। उसके प्लान जब तक उसकी बुलाहट आप पूरी नहीं करोगे,
फिर से बुलाहट में आ जाइए। बुलाहट आपके लिए आशीष का स्रोत है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा पहला जो रूम मैंने लिया था, उसका जो भाड़ा था, उसका महीने का भाड़ा जो था 600 रुपए था। वो देने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं रहते। मैं प्रार्थना किया, प्रभु ये आपका नाम खराब ना हो जाए, प्रभु हमको पैसे दो प्रभु। एक सिर्फ मैंने प्रार्थना किया, प्रभु हम आपको देख के चले हैं, ये भाड़ा देने का है प्रभु 2-3 दिन में। तो प्रार्थना किया, आमेन बोला, और आपने कहा है कि सारी ज़रूरतें उसकी महिमा से पूरी करोगे, ये वचन बोला, आमेन बोला। रात को 11-11:30 बजे एक फ़ोन आ गया मेरे प्रियो कि हमारे घर आओ। हम दोनों जवान, तब शादी किए हुए 2-3 महीने 4 महीने हो गए। रात को मेरे हस्बैंड बोले अभी इतना रात को जाना अच्छा नहीं है। मैं बोले चलो, अगर लोगों ने प्रार्थना के लिए बोला है तो हम जाएंगे। पैसे के लिए हम नहीं गए, लेकिन लोग उस फैमिली को जरूरत थी, इसलिए हम गए। और जब हम गए वहाँ तो 11:30-11:15 बज गए होंगे। प्रार्थना किया उनको, उन्होंने बोला हमने ऐसा ही इनवाइट किया आपको, और उन्होंने बोला आते टाइम एक पॉकेट मेरे हाथ में दे दिया। और जब मैं घर में आई मुझे लगा तब लोग 10 रुपए 50 रुपए तो बहुत हो गए, लेकिन तब एक मुझे लगता है कि 15 साल पहले एक गरीब औरत ने 500 रुपए दे दिए थे। महीने का भाड़ा था 600 रुपए, मेरे 500 रुपए थे, और प्रभु ने उसी दिन प्रार्थना सुनी। मेरे प्रियो, मैंने प्रभु के आशीष को देखा है। मैंने तकलीफ में से गई हूँ, आप जिस तकलीफ में जाते हैं उससे मेरा यीशु गया है, लेकिन यीशु की इच्छा है आप उधर ना रुके। प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। और वहाँ आनंद किया, मैं बोली कितना अच्छा है प्रभु, तू एक अमीर घर की लड़की जो कभी जब मेरी शादी होने से पहले मैं एक पासबान को एक बार हाथ में देने का है पैसा तो मैं 10,000 का बंडल देती थी। ऐसे मैं मेरे लिए नहीं बताती, मेरे प्रेस्टीज के लिए नहीं बताती, लेकिन प्रभु के लिए मैं बोलती हूँ। क्योंकि जब मैंने उस सेवक को देती थी और जब मैं सेवा करने लगी मेरे हाथों में लोग 10 रुपए देने लगी, लेकिन मैं वो देख के बोली प्रभु मैं नहीं चाहती किसी के हाथ से पैसे, लेकिन मेरा यीशु बोला मैं तुझे चेंज करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि तू क्या करती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, तकलीफें तो बहुत आई, लेकिन प्रभु की बरकतें और आशीषें भी बहुत आ गई। हालेलुया। बहुत आशीष और बरकत से परमेश्वर ने मुझे भरा। मुझे मेरा सबसे बड़ा यीशु मेरा सबसे बड़ा आशीष है। मेरे जीवन का कारण जीने का मेरा यीशु है। यीशु के बाद मेरे प्रिय पति है। जो एक पति, अगर आपने पति, एक यशस्वी स्त्री के पीछे एक पुरुष का हाथ रहता है। ओ प्रभु तो हमारा है, लेकिन मेरे पति का हाथ है। हालेलुया। आपके पत्नी के साथ, आपके पति के साथ सेवकाई में आप इकट्ठे हैं, एक दिल से, एक दिलोजान से, एक आत्मा से कर रहे हैं, तो उससे बड़ी आशीष नहीं है। वो सबसे बड़ी आशीष है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमारा बढ़ाता है। प्रभु ने इतने बड़े बड़े स्टेज पे मुझे खड़ा किया, तब तो हम रिकॉर्डिंग नहीं करते थे। इतने बड़े बड़े लोगों से परमेश्वर ने मुझे मिलाया, तब तो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया था, तब तो मुझे पता नहीं था। लेकिन परमेश्वर ज्ञानियों के से भी ज्ञानी जो व्यक्ति है इस जगत का, उससे
उससे भी कहीं गुना आपको ज्ञान देता है, क्योंकि ज्ञान का स्रोता वो परमेश्वर है। हालेलुया। हर प्रकार की आपकी जो जरूरतें है, हर प्रकार के आपके जो प्रार्थना है उसका उत्तर मेरा यीशु है, उसका उत्तर मेरा यीशु राजा है। हालेलुया। और परमेश्वर हमको आशीषित से भरेगा। हालेलुया। और वो नदी जो है, आप क्या सोचते हैं? यीशु ने कहा, यीशु बोला, अगर तुम मुझ पे विश्वास करोगे, यूहन्ना 7:38 में परमेश्वर ने लिखा बोला है, यीशु बोला है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उनके हृदय में से मैं जीवन के जल की नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। नदियां स्वर्ग से आएगी, नदियां यहाँ पूर्व पश्चिम से नहीं आएगी, नदियां आपके हृदय में से निकलेगी। आशीष की नदियां, ब्लेसिंग की नदियां, हीलिंग की नदियां, मिरेकल्स की नदियां, जीवन की नदियां, अद्भुत अद्भुत अलौकिक जीवन में दौड़ने की नदियां आपके अंदर से आएगी। आप जितना चलोगे उतना परमेश्वर आपको बढ़ाते जाएगा। आप जितना चलोगे पवित्र आत्मा आपको मरने नहीं देगा, पवित्र आत्मा आपको बढ़ाते रहेगा। हालेलुया। और जिन सेवकों ने देखा मेरे प्रियो, चेलों ने रात भर मछली पकड़ते थे, एक मछली उनको नहीं मिली, जाल में नहीं आ गई, मेरा यीशु आ गया। अगर परमेश्वर आशीषित नहीं देता तो यीशु वहां नहीं आता। मेरा यही कहने का उद्देश्य कि प्रभु चाहता है कि हम वो चाबी जाने, आशीष की चाबी क्या है। वो आशीष की वो चाबी जो है वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। वो यीशु का सामर्थ जो है, पवित्र आत्मा हमको वो सुपर नेचुरल वेज में, सुपर नेचुरल थॉट्स में, सुपर नेचुरल मिरेकल्स में होली गोस्ट हमको लेके चलता है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है कि क्राइस्ट इज इन मी होप ऑफ ग्लोरी, Christ is in me river of glory, Christ is in me blessings of glory, और river of glory जो है कि आपके अंदर से निकलेगी, आपके हृदय से निकलेगी। ये प्रभु ने दिया हुआ आपको, ये परमेश्वर का वायदा है। और उसके नीचे का वचन आप करेंगे, सुनेंगे, तब वहां लिखा है कि तब तक पवित्र आत्मा दिया नहीं गया था, लेकिन जब पवित्र आत्मा आ गया तो वो नदियां आपके अंदर से बह निकलेगी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु चाहता है आप ब्लेसिंग्स में जिए, आपकी सेवकाई बढ़े, आपके बच्चे आशीषित हो, आपके सिर्फ बच्चे नहीं, आपके पोते परपोते, आपके पूरा जनरेशंस ब्लेसिंग्स में चले। बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर के साथ रहा है उसके हजारों पीढ़ियों पर दया करने वाला परमेश्वर है, हजारों पीढ़ियों पर आशीषित उंडेलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए जो आप जुड़े हैं परमेश्वर के साथ, जो प्रभु ने हमको इकट्ठा किया है, परमेश्वर ने ये मुझे बोझ दिया है कि मेरे लोगों को सुसमाचार सुनाओ, मेरा दिल लोगों में बांटो कि मैं लोगों को क्या चाहता हूँ। हमारा परमेश्वर तकलीफ से निकालने वाला परमेश्वर है, तकलीफ से निकालने वाला, बीमारी से निकालने वाला परमेश्वर, क्योंकि 2000 साल पहले ही उसने सब कुछ चुकाया है। उसने जो घोड़े खाए हैं उससे हमें हर प्रकार की चंगाई मिली है, सारा स्किन डिसीज से चंगाई मिली है। अभी प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। सारा जो इन्फेक्शन है, ओ सारा माउथ इन्फेक्शन निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। जो गले का कैंसर है हील हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जिस व्यक्ति को गले का कैंसर है चंगे हो जाओ, क्योंकि प्रभु का सामर्थ्य तुमको छू
रहा है। हीलिंग की नदी तुम्हारे अंदर से बह निकलेगी। प्रभु तुम्हें चंगा कर रहा है। सारे मन का जो प्रॉब्लम है, जो पीठ में दर्द है, जो गैप है, जो जॉइंट पेन का प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से निकल जाओ। मेरे लोग आजाद हो जाए। आपकी चंगाइयां स्वीकारो। ओ जिनको हाइपर एसिडिटी है, हाइपर एसिडिटी से छाती में बहुत जलन है और उसकी वजह से आपके दिल में दर्द उठता है, प्रभु आपको चंगाई दे रहा है। प्रभु आपको छुटकारा दे रहा है। प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सारा हर्निया का प्रॉब्लम यीशु के नाम से निकल जाए। किडनी प्रॉब्लम, आपकी दोनों भी किडनियां फेल है, लेकिन परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है। स्वीकारिए। पूरा आपका पैर में स्वेलिंग है, पूरे शरीर में स्वेलिंग है, वो सारा स्वेलिंग निकल रहा है और प्रभु आपको छू रहा है। परमेश्वर आपको छू रहा है, क्योंकि यहाँ लिखा है हर प्रकार की ब्लेसिंग्स, हर प्रकार के व्यक्ति, जहाँ वो नदी जाती है, जहाँ वो ब्लेसिंग्स जाती है, सारे जो जीव जंतु है, सारे जो लोग हैं, चंगे हो जाते हैं। वो सुनामी ऑफ होली गोस्ट, वो सुनामी ऑफ यीशु की सुनामी आपकी ओर आ रही है। चंगाई की सुनामी ले लो, ब्लेसिंग्स की सुनामी ले लो। जवानों, जॉब नहीं है घर के, आप जो तकलीफ में बैठे हैं, यीशु के नाम से आशीष ले लो। नए जॉब की परमानेंट जॉब मैं आपके लिए रिलीज करती हूँ। खुद के घर आपके लिए रिलीज करती हूँ। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आशीषित हो जाए। कोरोना का गंदा हाथ लोगों में से निकाल और परमेश्वर का चंगाई का हाथ में लोगों पे खुला करती हूँ। प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है, पवित्र आत्मा आपको स्पर्श कर रहा है। जब वो आता है, करंट के जैसे आपको महसूस होगा। आपको लगेगा कि आपके शरीर से कुछ तो जा रहा है, आपके हाथ से आपको जो दर्द होता है, उस हाथ से कुछ तो जा रहा है। यहाँ आपको संवेदना नहीं है, इस हाथ में जिधर किधर आपको संवेदना नहीं है, शोल्डर पेन है, फ्रोजन पेन है, यीशु के नाम से प्रभु आपको चंगाई दे रहा है, चंगाई दे रहा है। जो लोग खाना खाते हैं लेकिन उनको पचता नहीं, डाइजेस्ट नहीं हो जाता, उल्टी से बाहर आ जाता है, लूज मोशन के द्वारा उनके निकल जाता है, और जो लीवर का प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है। प्रभु आपका हाथ लोगों के अंदर बह रहा है, कार्य कर रहा है। इसलिए मैं होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू। लीवर प्रॉब्लम वाले कितने भी लोग हैं, सबों को प्रभु आओ चंगा कर रहा है। हेडेक प्रॉब्लम, माइग्रेन प्रॉब्लम, out, healing come, healing river flow right now। HKL 47 से आपने हर एक प्रकार की ब्लेसिंग्स की नदी, ओ परमेश्वर, यूहन्ना 7:38 से ओ आपने कहा है कि तुम्हारे अंदर से नदियां बह निकलेगी। आज सेवकों के अंदर से जीवन की नदियां, ब्लेसिंग्स की नदियां, सुपर नेचुरल मिरेकल्स, हीलिंग, डिलीवरेंस की नदियां बह निकले यीशु के नाम से। मैं प्रोफेसाई करती हूँ, मैं भविष्यवाणी करती हूँ, आप जैसे हेनेस नहीं रहेंगे। आपकी सेवकाई एक टेक ऑफ करने वाली है। आपकी सेवकाई चारों ओर परमेश्वर बढ़ा रहा है। आप जितना उसको बढ़ाएंगे, जितना खोलेंगे हृदय को, उतना परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है। हालेलुया, वंडरफुल जीसस, वंडरफुल होली घोस्ट, वंडरफुल होली घोस्ट, टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट। माइटी मिरेकल्स अब भी हो रहे हैं। जो व्यक्ति तड़प रहा है, जिसको सांस लेने में तकलीफ है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है,
अस्थमा प्रॉब्लम है, यीशु तुम्हें चंगाई दे रहा है, यीशु तुम्हें आशीषित दे रहा है। प्रभु आपके अंदर लोगों के अंदर प्रभु उसकी जीवन की नदी बहा रहा है। सारे घरों में आशीष आ रही है। आपकी तंगी में नहीं जियोगे, आप परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। एजुकेशन के लिए एजुकेशन से प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। जिधर आप एडमिशन चाहते हैं, 12th का एग्जाम होने के बाद इंजीनियरिंग में, मेडिकल कॉलेज में, नर्सिंग में आप जाना चाहते हैं, कोई भी डिप्लोमा करना चाहते हैं, डिग्री करना चाहते हैं, कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, उसके लिए मैं आपके सारे रास्ते खोल रही हूँ, क्योंकि ब्लेसिंग्स की नदी आपकी ओर आ रही। मेरे बच्चों, आशीष स्वीकारो। प्रभु चाहता है आप बड़े फूले फले आनंदित रहे। ज्ञान का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा परमेश्वर आप पे उंडेल रहा है। Wonderful Holy Spirit. Thank you Jesus. हर एक जो गूंगा है, जो बहरा है, जो अंधा है, जो लंगड़ा है, यीशु मसीह के नाम से आपका हीलिंग स्वीकारो। ओ गूंगी भेरी आत्माएं निकल जाओ यीशु के नाम से। छोड़ दो मेरे लोगों को, आजाद हो जाओ यीशु के नाम से। थैंक यू होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट। ओ एक नहीं 1000 बार आज बोलिए रात को कि परमेश्वर यीशु मही की महिमा मुझ में है। Hallelujah. Go, Christ is in me, hope of glory. यीशु महिमा की आशा मुझ में है। कन्फेस कीजिए। आपको आज नींद नहीं आएगी, शांत बैठिए, ये वचन लीजिए आज जो प्रीच किया है, और बोलिए। एक नहीं 100 बार बोलिए, 100 नहीं 1000 बार बोलिए, 1000 नहीं 10,000 बार बोलिए। और परमेश्वर आपको ये वचन के द्वारा ब्लेसिंग्स रिलीज हो रहे हैं। थैंक यू। मैनिफेस्टेशन ऑफ होली गोस्ट, पावर का मैनिफेस्टेशन, सामर्थ का मैनिफेस्टेशन, हीलिंग, डिलीवरेंस, मिरेकल्स का मैनिफेस्टेशन हो रहा है, प्रकटीकरण हो रहा है। थैंक यू होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट। सारा महिमा, सारा जलाल आपके नाम को देते हैं परमेश्वर। अब तक आपने चलाया प्रभु, आगे भी परमेश्वर आपकी अगुवाई से आपके लोग चलना चाहते हैं। सारा महिमा आपको देते हुए आपने सबों को स्पर्श किया है। आपकी कोई भी जरूरत रहने दो, आज परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग्स दिया है। नई नौकरी, नई जिनकी शादी होने वाली है उनके लिए जरूरतें, परमेश्वर आपकी सारी जरूरतें पूरी कर रहा है। और जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए अच्छा लड़का, लड़की, स्पिरिचुअल लड़का, स्पिरिचुअल लड़की परमेश्वर की ओर से आ रहे हैं। ब्लेसिंग्स में रिलीज करती हूँ। थैंक यू जीसस, यीशु मसीह के नाम से आमेन, आमेन, आमेन।